जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक हम लोग एक अच्छे बायर थे 3109, लेकिन 3109 पे कोई अच्छा सेलिंग एविडेंस ना मिलने की वजह से अगेन हम लोगों ने डेली फोरकास्ट में अच्छे बाइंग जोन से अच्छा प्रॉफिट किया। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट शेयर की जाती है। इसी के साथ साथ ये एक व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन, रीच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना। अगर यहाँ पे मैं आपको लास्ट वीक की ट्रेड शेयर करूँ तो ये सिल्वर के में एक आप लोगों के साथ सेटअप शेयर किया था। मार्केट ने कितना ज़बरदस्त किस्म का दोनों टारगेट्स को हमारे यहाँ पे कंप्लीट किया। अगर इसको आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन करना है और इसमें इस वीक में हमारे 10,000 मेंबर्स आपने लाजमी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि कमिंग वीक कौन से अच्छे हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग लेवल हो सकते हैं गोल्ड में एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री से। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम देखें तो मंडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है, ट्यूसडे को भी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, वेडनेसडे की बात करें तो हमारे पास एक रिटेल सेल्स का डाटा है और फेड चेयरमैन पाउल स्पीच है, और थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। अगर ओवरऑल हम फंडामेंटल कमिंग वीक देखें तो हमारे पास कोई इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो। तो मार्केट फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कमिंग वीक। तो इस बात को माइंड में रखते हुए हम टेक्निकल अपने लेवल्स देखते हैं और देखते हैं कि कहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जैसे आपको पता है जो हमारा वीकली एनालिसिस होता है वो मंथली टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक हमने उसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पे मैं आपको लास्ट वीक के अगर सिग्नल की प्रोग्रेस दिखाऊं तो ये ज़बरदस्त किस्म का मंडे को भी प्रॉफिट किया, ट्यूसडे को एक एसएल और मल्टीपल में हम लोगों ने मोर देन 300 पिप्स तक की गोल्ड में बाइंग, ठीक है, सेलिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइंग। जैसे ही हमें 10 से 15 पॉइंट्स डिप मिलती थी हम लोग वहाँ से बाइंग प्रेफर करते थे, ठीक है। तो अगर आप भी ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करके स्क्रीनशॉट आपने नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम में। तो अच्छा गाइस, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि गोल्ड डिप मार रहा है, ठीक है, सस्ते में मिल रहा है, पकड़ लो, ठीक है, सस्ते में मिल रहा है, पकड़ लो। इसका ट्रेंड बुलिश ही है, सेल नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये एक येलो लाइन मैंने लगा के कि मार्केट इस जोन को एक टेस्ट करने नीचे आ सकती है, और एग्जैक्टली मार्केट ने उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद हमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। मंथली कैंडल अभी तो हमारे पास ऑलमोस्ट 18 डेज पड़े हुए हैं, ठीक है, क्लोजिंग में। तो अगर तो मार्केट की ये क्लोजिंग इससे ऑन से ऊपर आ जाती है, ठीक है, 3128 से मार्केट की क्लोजिंग अगर हमें ऊपर ऊपर देखने को मिलती है तो देन मार्केट के पास नीचे कुछ भी नहीं है, मार्केट के टारगेट्स फिर ऊपर के ही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो नेक्स्ट वीक हमें भी 3300 नज़र आएगा, ठीक है, 3300 नेक्स्ट वीक हमें नज़र आएगा। इसके अलावा मंथली टाइम फ्रेम में जो एक इंपॉर्टेंट बात है, इस मंथ की कैंडल अगर हमें 3128 से ऊपर क्लोजिंग प्रोवाइड करती है तो फर्दर भी इसके टारगेट्स ऊपर ही हैं, सेलिंग नहीं है गोल्ड, ठीक है। ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो गाइज वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया है। सबसे पहले तो मार्केट ने जो एक सेलिंग का एविडेंस दिया था उसको बुरी तरह से मार्केट ने फेल किया। प्रीवियस वीक अगर हम हाई लो देखें तो मार्केट का जो लो था 2956 और हाई 3245, मतलब के मार्केट ने विद इन 5 डेज $290 की हमें बाय साइड पे मूव प्रोवाइड की है। तो अब यहाँ से यही चीज़ एक्सपेक्टेड है कि मार्केट फर्दर बाय में जाएगी, और रिट्रेसमेंट मिली भी तो एक रिट्रेसमेंट का ये लेवल है 3167। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ।
मंथली टाइम फ्रेम में ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, सेम बिहाफ पे ये वीकली टाइम फ्रेम में अब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ तक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। और ये रिट्रेसमेंट का लेवल क्या है, 3170 के नियर अबाउट बन रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम इस जोन पे भी बाइंग जोन फाइंड आउट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अभी तक क्या किया हुआ है, मार्केट कंटिन्यूसली हाई पे हाई बना रही है और अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला और ऊपर से रिजेक्शन नहीं देखने को मिली। ठीक है, तो ये मार्केट ने एक और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दी हमें, ये चीज़। ठीक है, ये वैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, लेकिन क्योंकि ये एरिया तंग हो जाएगा तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगर यहाँ से, क्योंकि ऊपर से अभी तक सेलिंग साइन नहीं है, मैं ये चीज़ कह के फ्राइडे वाले दिन कल भी हम लोगों ने मेंटोरशिप ग्रुप में चीज़ क्लियरली बताई है कि सेल होल्ड नहीं करनी। मार्केट ओपन होते सार एक बार 3 to 70 और 85 तक जा सकती है। ठीक है, और अब यहाँ से ये एक हमारे पास बाइंग जोन है कमिंग वीक के लिए, ये। ठीक है, कमिंग वीक के लिए ये बाइंग जोन है। अगर इसकी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये ऑलमोस्ट बनेगी 3146 से 3102 का एरिया। ठीक है, ऑलमोस्ट 500 का, उसकी ज़ाहिर बात है डेली टाइम फ्रेम में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो 500 पिप्स तक तो हमें जोन देखने को मिलेगा। इसी जोन्स को हम छोटे भी करेंगे आगे फर्दर, जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इन जोन को हम स्प्लिट भी करके अराउंड 70 to 80 पिप्स तक के जोन्स भी निकालेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इसमें ये जोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेलिंग की तरफ मैं नहीं जा रहा। ठीक है, ये जोन की वैल्यू शेयर करूं 3024 से 2984 का एरिया, ये दो जोन्स कमिंग वीक के लिए हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मिले तो ब्लाइंडली बगैर कंफर्मेशन देखे बाय। ठीक है, मार्केट इस तरह की हुई है कि हम लोग जहाँ से भी बाय करें मार्केट इजीली बाय निकाल रही है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ फंडामेंटल्स सिचुएशंस इस तरह की हैं जो गोल्ड को एक्सट्रीमली बुलिश है और बायर्स को सिर्फ फंसा रही है। एक बार वो फंसा कैसे रही है वो भी हम 15 मिनट में आपको जाके मैं लास्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने सबसे पहले एक चेंज ऑफ करेक्टर किया, देन सेल साइड में चेंज ऑफ करेक्टर। सेल साइड में चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट ने जो हमारी फिप की स्ट्रेटजी है, ये फिप की स्ट्रेटजी से अराउंड एंड अराउंड 61 और 78 के एरिया से अराउंड 300 पिप्स तक की हमें सेलिंग तो प्रोवाइड कर दी। ठीक है, जो हमारा स्कैल्पिंग का जोन था वो तो उसने डन करने के बाद इसको क्या किया है, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमें अबव साइड चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला। तो चेंज ऑफ करेक्टर की वजह से अब यहाँ से हमें बाइंग ही देखनी चाहिए। फर्स्ट जो इसमें हमें अच्छी बाइंग नज़र आ रही है वो यहाँ से आ रही है अराउंड ये जोन की अगर मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये बनेगा 3152 से 3132। अच्छा गाइज, ये जो वैल्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बिल्कुल आप अगर राइट साइड पे देखेंगे ये, ठीक है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होगी बिल्कुल 3152 और जैसे ही जोन के एंड पे लाता हूँ तो 3132 का एरिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को अगर वॉइस में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है तो आप लोग यहाँ से भी वैल्यूज़ को मैच कर सकते हैं और अपने चार्ट्स पे ये जोन्स ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट जोन बाइंग ये और सेकंड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है वो ये है जो 3019 से अराउंड एंड अराउंड 3003 का बन रहा है। ठीक है, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट बाइंग एरियाज होंगे कमिंग वीक के लिए। ठीक है, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बाइंग कमिंग वीक के लिए। मार्केट इतना रिट्रेस तो कर नहीं रही है। ठीक है, और एक बहुत ही अर्ली भी बाइंग जोन आप लोगों से शेयर करूं तो वो ये पड़ा हुआ है जो इस टाइम हमारे पास 3002 की सपोर्ट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कमिंग वीक क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल भी नहीं है, अगर मार्केट ने रेंज बाउंड भी रहना है ना तो ये एरिया आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। 3002 से 3202 से 3185 का एरिया, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट में इस टाइम सपोर्ट बन गई है। तो ये मल्टीपल टाइम्स आपको पहले प्रॉफिट देगा, उसके बाद ये जोन क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन बाइंग जोन आप लोगों ने कमिंग वीक के लिए याद रखने हैं। और अब हम बात कर लेते हैं H1 टाइम फ्रेम की। अच्छा गाइज, H1 टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में यहाँ से लेके अराउंड 2969 से लेके ये ऊपर ऊपर कहाँ तक, ये 3245 यहाँ तक ये सारी H1 की एक सिंगल मूव है। ठीक है, H1 की सिंगल मूव है। सिंगल मूव का मतलब ये है कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं किया। अब अक्सर कहेंगे ये रेड कैंडल्स हैं, तो भाई ये रिट्रेसमेंट नहीं है।
ठीक है, ये क्या है कि प्रीवियस कैंडल की एक समझ लें फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक को पिक करते सार मार्केट बाय में जा रही है। अब यहाँ से अगर मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ तो ये देखें, मार्केट ने ये लो लगाया, ठीक है, और ये लो लगाने के बाद इस कैंडल का सिर्फ फेयर वैल्यू गैप, ये छोटी सी विक आपको नज़र आ रही है, मैं और अगर क्लोज जाऊं तो ये देखें, ये छोटी सी विक लगा के ये फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट पिक कर ली है। पिक करने के बाद मार्केट क्या गई है, वहीं से बाय साइड पे चलेगी। सेम केस विद यहाँ पे अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो ये देखें कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे भी सेम यही सिचुएशन, ठीक है, बल्कि यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट ने पिक नहीं किया, ठीक है, पिक किए बगैर ही मार्केट यहाँ से क्या चले गई है, ऊपर चली गई। सेम मार्केट क्या कर रही है, ये नियर अबाउट ऑर्डर ब्लॉक पिक किया ऊपर, ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप पिक किया अगेन ऊपर, यहाँ पे आई तो ये तो हमारा फ्राइडे वाला दिन बाइंग जोन भी था ये, ठीक है, फ्राइडे नहीं वो ये था, ठीक है, ये भी एक हमारा प्रीवियस वीक में बाइंग जोन था अराउंड 3113 से 13 4, यहाँ से हम लोगों ने 4 से बाय भी प्लान की थी और जिसके फाइनल टारगेट ये 32 तक हम लोगों ने लिए थे। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप पिक किया और अगेन मार्केट इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल मूव, मतलब कि सिर्फ प्रीवियस कैंडल का एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक ले रही है और अगेन बाय साइड पे जा रही है। तो इसलिए H1 में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और टॉप से बिल्कुल भी अभी तक कोई सेलिंग एविडेंस नहीं है। और जो मैं बोल रहा था कि मार्केट सेलिंग एविडेंस दे रही है, फेल कर रही है, इवनिंग स्टार बनाया, टेस्ट किया, प्रॉपर सेल एंड अगेन फेल, बेरिश इनगल्फिंग बनी, लिक्विडिटी स्वीप हुई, अगेन बुलिश इनगल्फिंग फेल। अब ये देखें, ये अगेन एक बेरिश इनगल्फिंग बन गई है और बेरिश इनगल्फिंग के बिल्कुल साथ ही एक छोटी सी उसने बुलिश इनगल्फिंग बना दी है और ये छोटी सी बुलिश इनगल्फिंग इस टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये बड़ी बेरिश इनगल्फिंग को इजीली फेल कर सकती है। उसकी रीज़न ये है कि फंडामेंटल बुलिश इनगल्फिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अभी तक इवन H1 में भी हमें सेलिंग का साइन नज़र नहीं आया। सेलिंग का साइन कैसे नज़र आएगा, सेलिंग का साइन नज़र कुछ आपको आएगा, अगर कोई प्रीवियसली मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँ, बल्कि ये बुलिश की देख लेते हैं, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल बने, मार्केट रिट्रेस बैक करे, रिट्रेस बैक करने के बाद अगेन जो बुलिश इनगल्फिंग बनेगी ना, ठीक है, वो हमारे पास सेलिंग का साइन होगा, ठीक है। इसकी अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट ने जैसे यहाँ पे एक बड़ी सी हमें रेड कलर की कैंडल मिले, ठीक है, सपोज ये हमें मार्केट ने रेड कलर की कैंडल प्रोवाइड की, रेड कैंडल प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करी, अब यहाँ इस पॉइंट पे आके मार्केट एक छोटी सी स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे भी हमें प्रोवाइड करे, ठीक है, ए लाइक दिस, ठीक है, मतलब कि मार्केट ने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेने के बाद 100% उसकी रिट्रेसमेंट के बाद अगेन मार्केट ने रिजेक्शन ली है, तो यहाँ से फिर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एविडेंस होगा जो कि हम लोग ये करेंगे। और गाइज ये देखें, इसमें एक प्रॉपर पेशेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, इस प्रोसेस में एक प्रॉपर आपको नज़र आ रहा है पेशेंस रिक्वायर्ड है। H1 की एक पूरी कैंडल बनती देखी, 4-5 कैंडल रिट्रेस बनती देखी, देन हम लोगों ने देखा मतलब कि अराउंड 2 सेशंस तक हमें ये चीज़ नोट करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके हमें पता चलता है कि मार्केट में सेलिंग एविडेंस हमें मिल गए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों का क्या माइंडसेट है, फॉरन सेल, एक कैंडल रेड बन गई है बस सेल कर दो, तो इस तरह मार्केट नहीं चलती, और वो भी तब जब मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश हो। अच्छा, दूसरी बात 15 मिनट में लास्ट है टाइम फ्रेम, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट में गाइज ये एक ट्रेंड लाइन है, पैरेलल चैनल में मार्केट मूव कर रही है, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और अपने चार्ट्स पे भी ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये बॉटम से आप लोगों ने पॉइंट पिक करना है और ये नीचे वाली लाइन लगानी है, इसको आप कर दें डिलीट, डिलीट करने के बाद इस पॉइंट को कंट्रोल C कंट्रोल V करना है और इसको आपने बिल्कुल टॉप पे जाके ना ये पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। यहाँ से भी रिजेक्शन रिजेक्शन और ये भी रिजेक्शन, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने एक और काम अप करना है, ठीक है, वो क्या काम है वो भी बताता हूँ। सेंटर वाली लाइन को दोबारा कॉपी पेस्ट करना है और ऑलमोस्ट ना इस लाइन को एक एवरेज डिस्टेंस पे प्लेस कर देना है। ये देखें, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये इस तरह का मैंने लाइन प्लेस किया कि ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सेम हो गया। अब आपने आ जाना इधर, अब देखें मार्केट ने सेंटर वाली ट्रेंड लाइन तो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेकआउट पे हम इधर से रीटेस्ट पे सेल प्लान नहीं कर सकते, ठीक है, इधर से हम लोग सेल प्लान नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि बड़े टाइम फ्रेम में फंडामेंटल मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 15 मिनट की एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे हम लोग सेलिंग प्लान नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे अब हमें क्या करना चाहिए, मार्केट में हमें ये करना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन के टच सेल पे हमें बाइंग सेलिंग प्लान कर लेनी चाहिए। मार्केट इधर से अब ये कर सकती है, सबसे पहले तो मार्केट के अभी ऊपर के टारगेट्स रहते हैं, ये थोड़ी रिजेक्शन यहाँ से एक बार एक्सट्रीमली तौर पर हमें यहाँ तक बाइंग मिल सकती है, जो कि मार्केट का कमिंग वीक का टारगेट भी है 3000 का। ठीक है, तो 15 मिनट में आप लोगों को कैसे अब प्ले करना है, 15 मिनट पर आपने सिर्फ और सिर्फ ये 1 2 3 ये तीनों लाइंस ड्रॉ करनी है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट ये ब्रेक करके इससे ऊपर जाती है, इसके रीटेस्ट से बाय प्लान करें, यहाँ तक के लिए इधर टच करें फ़ौरन सेलिंग प्लान करें। ठीक है, थोड़ा सा नीचे मार्केट जैसे ही 100 पिप्स नीचे आए, ब्रेक इवन करके आप लोग अपनी सेल को भी होल्ड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। वीकली एनालिसिस कंप्लीट सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होगी, बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे। सेलिंग लेवल हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए, क्यों? क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है और ट्रैप है। टारगेट्स मैंने आपको बताए हैं कमिंग वीक, एक तो इसका टारगेट 3300 है, और बड़े टाइम फ्रेम में जो वीकली टाइम फ्रेम का सॉरी मंथली टाइम फ्रेम मैंने आपको कैंडल क्लोजिंग बताई है 3170 से ऊपर अगर हमें मिलती है तो इसका जो फाइनल टारगेट होगा वो 3500 तक भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे। वंस अगेन, अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं या आपको कोई भी इशू है उससे रिलेटेड, तो ये नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी डेली फोरकास्ट में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।